अस्सलाम क्लास। आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है हॉल इफ़ेक्ट। इस हॉल इफ़ेक्ट में एक्चुअली आप लोग जो है ना मैग्नेटिक फील्ड के ही असर को देखना है कि किसी भी मेटल के बार के ऊपर जिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपने मतलब करंट सप्लाई किया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो तो उसकी वोल्टेज में किस तरह की चेंजेस आती हैं। ठीक, और फिगर आप देख रहे हैं, ये एक मेटल स्लैब है जिसके साथ जो है आपने जो है वो बैटरी को अटैच किया होता है। बैटरी को अटैच करने से इसमें से करंट फ्लो करता है। करंट फ्लो कब करता है? जब इलेक्ट्रॉन्स जो है फ्लो करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो जाती है, आपको पता है। ठीक है, तो करंट जो है हमारा वो एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, और जब आपने इस स्लैब को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की है वो है जेड डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये फिगर की समझ आ गई आप लोगों को। अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे बताया हुआ है कि लेट अस कंसीडर अ रेक्टेंगुलर मेटल स्लैब कैरिंग अ करंट डेंसिटी जे एक्स इन द एक्स डायरेक्शन एंड प्लेस इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन बी। ठीक है, एक्टिंग परपेंडिकुलर टू बोथ द कंडक्टर एंड द करंट। इस मेटल स्लैब पे भी वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है और करंट की भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। देखो, आप देख रहे हो ये एक्स एक्सिस में करंट है और वाई एक्सिस में आपकी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये बोथ डायरेक्शन इन दोनों चीज़ों के ही परपेंडिकुलर है। अंडर सच एन एक्सपेरिमेंट अरेंजमेंट इन 1879 जी हॉल फाउंड दैट वोल्टेज। इस किस्म की एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट में ना जी हॉल ने एक वोल्टेज को फाइंड आउट किया जिसको आप हॉल्स वोल्टेज कहते हो, जो कि डेवलप हो जाता है आपके राइट एंगल में। ठीक है, डेवलप एट द राइट एंगल ऑफ बोथ द करंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड। अब करंट की ये डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। देखिए, इस डायरेक्शन में जो आपके वोल्टेज जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। इसकी डायरेक्शन कौन सी होनी है वोल्टेज की? परपेंडिकुलर टू बोथ करंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, उस डायरेक्शन में एक वोल्टेज प्रोड्यूस होता है। हम देखते हैं कि वो वोल्टेज किस तरह प्रोड्यूस होता है। जब भी मैग्नेटिक फील्ड आपने अप्लाई नहीं की होती तो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी भी वेलोसिटी के साथ जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी के साथ मूव कर रहे होते हैं नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। ये अगर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है तो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन कुछ इस तरह की होगी। ठीक है, उसमें जब आपने फील्ड अप्लाई नहीं की थी उस डायरेक्शन में, तब जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहे थे। और जब हमने फील्ड अप्लाई कर दी तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का पाथ जो था, जो इस डायरेक्शन में मूव कर रहे थे इलेक्ट्रॉन, लेट मी ड्रॉ, आपके जो इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहे थे। जब आप लोगों ने फील्ड अप्लाई की तो क्या हुआ कि फील्ड ने इनको जो है वो कर दिया है, डिफ्लेक्ट कर दिया। डिफ्लेक्ट करती है वो फील्ड, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को इस डायरेक्शन में मूव कराने के लिए वो जो है फोर्स अप्लाई होती है ड्यू टू द फील्ड। जब आप उसे मैग्नेटिक फील्ड में क्या कर देते हो, प्लेस कर देते हो। उसके बाद क्या होता है, जब सेक्स इलेक्ट्रॉन्स जो है ना इस स्लैब के इस फ्रंट पे, ठीक है, ये जो है एक ये एंड है और एक ये एंड है। ठीक है, तो ये सारा इसी एक्चुअली ये पैरेलल डायरेक्शन में ना, तो मैं इसलिए इधर बना रही हूँ है, एंड हम इन दोनों एंड्स की बात कर रहे हैं, एक ये वाला एंड और दूसरा ये वाला एंड। उस डायरेक्शन में क्या है कि एज अ रिजल्ट एन एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन अक्यूमुलेट्स इन द फ्रंट ऑफ फेस ऑफ द स्लैब। सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है ना जो इधर मूव कर रहे थे इस डायरेक्शन में, वो इस तरफ जो है ना जब डिफ्लेक्ट हो रहे हैं यहाँ से, लेट्स सपोज आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, जब फील्ड अप्लाई की तो ये डिफ्लेक्ट होना शुरू हो गए। ठीक है, ये डिफ्लेक्ट होके सारे इधर को मूव करने लग गए इस साइड में। ठीक, ये सारे जो जितने भी रेड कलर की हमारे एरोस हैं दूसरी साइड पे मूव करने लगे। तो उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि फ्रंट फेस पे जो है ना इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो जाते हैं, मतलब यहाँ से मूव कर रहे हैं, अभी वो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तो आपके इस फेस पे जो है ना इलेक्ट्रॉन्स जो है वो जमा होना शुरू हो जाते हैं। Simultaneously equal number of positive charges appears on the opposite side of the slab। अब जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, जहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर को आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो प्रोड्यूस होने लगे हैं। ठीक है, पॉजिटिव चार्जेस मतलब उन्होंने वैकेंसी, जैसे आप बोलो कि वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, होल्स बन जाते हैं, तो वहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस की कमी है। द अपीयरेंस ऑफ अपोजिट चार्जेस ऑन द अपोजिट फेस क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखें
कि इस फेस पे पॉजिटिव चार्जेस हैं और सारे डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, सारे जो है ना वो यहाँ से डिफ्लेक्ट होते होते इधर को जा रहे हैं। सारे किधर जा रहे हैं? फॉर एग्जांपल आपके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ थे, ठीक है, अब उन्होंने डिफ्लेक्ट होके किधर को मूव करना शुरू कर दिया? दूसरी साइड पे। जैसा कि मेरे को कर्व सी बना लेते हैं ना, यहाँ पे ये एक्चुअली कर्व सा एरो नहीं बन रहा, इतने फीचर्स नहीं है, तो ये ऐसे कर्व्स बनाते हैं। होता क्या है कि इस फेस पे नेगेटिव चार्जेस हो जाते हैं, इस फेस पे ये वाला जो हमारे पास फेज है दिस वन, ठीक है, यहाँ पे सारे हमारे पास हो जाएंगे नेगेटिव चार्जेस और यहाँ पे हमारे पास हो जाएंगे पॉजिटिव चार्जेस, ठीक है, ये दोनों फेज पे। तो क्या हुआ? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस आ गए और यहाँ पे क्या आ गया? नेगेटिव। ये नेगेटिव है और यहाँ पे हो गए हमारे पास सारे पॉजिटिव चार्जेस। ये जो डिफरेंस क्रिएट हुआ, तो आप इस डिफरेंस को क्या बोलते हो? पोटेंशियल डिफरेंस या डिफरेंस इन वोल्टेज, क्योंकि आपने जो है यहाँ पे करंट सप्लाई किया होगा, करंट की बात हो रही है तो वोल्टेज भी होगा उसमें, तो इसलिए ये जो चेंज डिफरेंस क्रिएट होता है या वोल्टेज क्रिएट होता है, आप इसको बोलते हो हॉल्स वोल्टेज, ठीक है। द अपीयरेंस ऑफ द ऑपोजिट चार्जेस ऑन द ऑपोजिट फेस क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जो चार्जेस मूव किए, ठीक है, इस तरफ से एक डायरेक्शन से मूव करके दूसरी तरफ गए, जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं या करंट बनाते हैं, करंट के साथ ही कौन सी फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है? जी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। अब ये फील्ड के अप्लाई होने के बाद जो इलेक्ट्रॉन ने खुद ही को मोशन करवाई, ठीक है, एक फील्ड क्रिएट कराई खुद से, ठीक, उस फील्ड को आप बोलोगे हॉल्स फील्ड, ठीक है, और डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव वाई साइकिल। ये वाई साइकिल है हमारे पास, ये एक्स है, ये जेड है, तो ये क्या है फिर? वाई एक्सिस। तो ये पॉजिटिव वाई साइकिल की तरफ जो है वो उसकी डायरेक्शन होती है। हम सारी चीज़ों को कर लेते हैं रिमूव ताकि हम अपना अच्छे से कर सकें। ठीक हो गया, तो आपको डायरेक्शन समझ आ गई कि पॉजिटिव वाई एक्सिस में इधर वाली साइड पे पॉजिटिव डायरेक्शन में आपकी जो है फील्ड की डायरेक्शन होगी। अब चार्जेस मूव कर रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड भी है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो कौन सी फोर्स होती है जी वहाँ पे लोरेंस फोर्स होती है, और जिसको हम Fl से डिनोट करते हैं, और उसका फॉर्मूला आपको आता ही है। चार्ज की वजह से इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज है तो इसलिए माइनस ही आया है। Fl इज टू माइनस ई वी क्रॉस बी, वी और क्रॉस बी जो है आपको साइन थीटा देते हैं, और वी वेलोसिटी की, इलेक्ट्रॉन्स की मोशन की, और जो है हमें पता है कि फील्ड की डायरेक्शन जो है वो क्या है, ऑपोजिट है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की मोशन और फील्ड की डायरेक्शन डिफरेंट है, 90 के एंगल पे है तो साइन 91 होता है। इस वजह से ये हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से बन गई। ओके, वो इक्वेशन हमने देख ली है कि वो क्या है, माइनस ई वी वी एक्स बी जी इसलिए है क्योंकि z डायरेक्शन में फील्ड प्रोड्यूस हुई है। अब कह रहे हैं कि फर्दर द एक्यूमुलेटेड चार्जेस ऑन द अपोजिट फेज प्रोड्यूसेस अ फोर्स। जो दूसरे फेज पे चार्जेस इकट्ठे हो गए हैं उन्होंने एक फोर्स भी बनाई है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी होगी, और अगर उस फील्ड को हम लोग हॉल्स फील्ड कह रहे हैं तो उस फोर्स को हम लोग हॉल्स फोर्स कहेंगे, जो कि ऑपोजिट टू द लोरेंस फोर्स है, जो एक जो है मतलब रिजल्टेंट टोटल फोर्स जो लोरेंस फोर्स हम होती है ना इलेक्ट्रिक फोर्स और उसका मैग्नेटिक फील्ड का, तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में वो फोर्स है। हैंस टू कम्युलेट द प्रोसेस कंटिन्यूस अंटिल द हॉल्स फोर्स कम्प्लीटली कैंसिल आउट द लोरेंस फोर्स। कैसे कैंसिल आउट करेगी कि मतलब दोनों ही बैलेंस हो जाएं, एक दूसरे के साथ बैलेंस हो जाएं और वो कैंसिल एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दे। तो हॉल्स फोर्स को एफ एच से रिप्रेजेंट किया है और लोरेंस फोर्स को एफ एल से। इन दोनों इक्वेशंस, हॉल्स फोर्स में इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज आया और पॉजिटिव चार्जेस की वजह से एक्चुअली ये प्रोड्यूस हुई है, इसलिए हमने यहाँ पे नेगेटिव नहीं लगाया दूसरा, और ये फार्मूला में माइनस नहीं है, और दूसरा एक हॉल्स फील्ड आ गई। इन दोनों को इक्वेट किया, यहाँ से ई माइनस हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपकी ई एच इक्वल्स टू माइनस वी एक्स इंटू बी जी। ठीक है, अब फर्दर तक अब ये एक इक्वेशन बन गई। अब करंट डेंसिटी किसके इक्वल होती है, जे एक्स इक्वल टू एन ई वी एक्स। वी एक्स की इक्वेशन इसमें से फाइंड आउट कर लेंगे, इस इक्वेशन में से, और वो
इधर उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये क्या शो करती है कि जो ये फील्ड है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की और करंट डेंसिटी के। तो यहाँ पे उन्होंने इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो है ना इक्वेशन नंबर 72 का वो बताया है कि 1/NE है, जिसको आप डिनोट कर सकते हो RH के साथ। N जो है वो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स को डिनोट करता है कि कितने नंबर ऑफ़ चार्जेस हैं। तो साइन ऑपोजिट होने की वजह क्या है कि नेचर ऑफ द चार्ज कैरियर, क्योंकि चार्ज कैरियर की नेचर जो है वो उसको डिनोट करता है। एन पर डोमिनेट इन द कंडक्शन प्रोसेस, और जो ज़्यादा डोमिनेट है कंडक्शन प्रोसेस में। आपने देखा है कि यहाँ पे दोनों चार्जेस ही थे हमारे पास, लेकिन उस चार्जेस की साइन आया है जो कि ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। तो यहाँ पे जो साइन है वो माइनस का साइन है, ठीक है, माइनस का साइन है, यहाँ पे मिसिंग लग रहा है लेकिन ये माइनस का साइन है, क्योंकि ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन ही डोमिनेंट होते हैं रिएक्ट करने में, कंडक्शन करने में। इफ़ RH इज़ नेगेटिव द डोमिनेट चार्ज इज़ इलेक्ट्रॉन एंड वाइस वर्सा। और अगर RH की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो ये क्या है, हमारे पास प्रोटॉन्स हैं। द मेजर ऑफ हॉल्स वोल्टेज हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द फॉलोइंग स्टेप। साइन ऑफ द परडोमिनेट चार्ज, ये हॉल इफेक्ट हम सारा फाइंड आउट कर लेंगे तो हमें पता चला कि ज़्यादातर इफेक्टिव जो हैं डोमिनेंट चार्जेस कौन से हैं, तो इलेक्ट्रॉन चार्जेस हैं इस केस में। तो चार्ज डेंसिटी को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, J की वैल्यू को, और मोबिलिटी ऑफ द चार्ज कैरियर, चार्ज कैरियर्स की मोबिलिटी को फाइंड आउट किया जा सकता है। नेक्स्ट आपके पास जो है एक छोटी सी एग्जांपल है और उसको देख लेते हैं। क्या बोला हुआ है कि कैलकुलेट द हॉल कोफिशिएंट ऑफ सोडियम बेस ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल, ठीक है। सोडियम has BCC structure and side of the cube is 4.28 एंगस्ट्रॉम। साइड ऑफ द क्यूब, ए साइड, किसी भी क्यूब की साइड जो है वो 4.28 है और 1 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू जो है उसको यहाँ पे 10⁻⁻10 मीटर्स में चेंज कर लिया है। और BCC स्ट्रक्चर है, हॉल कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपने देखा कि ये आपके पास BCC स्ट्रक्चर है तो n आ गया 2 डिवाइडेड बाई ए क्यूब। ए की वैल्यू पुट की तो आपके पास आंसर आ गया, n की वैल्यू आ गई। अब दूसरी वैल्यू आप 4 इलेक्ट्रॉन की लगाओगे तो इस तरह आपके पास हॉल्स कोफिशिएंट आ गया। और यहाँ से BCC स्ट्रक्चर होना और इससे जो है हमें ये n जो है उसके क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन नंबर्स पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये क्यूबिक केस था, ठीक है, तो सिंपल सा ही है, इसलिए हमने उसकी ही वैल्यू लगा दी है। तो इसी तरह बाकी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आप लोग सॉल्व कर सकते हो। और इस टॉपिक में से कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछें।